बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी नंबर्स को मैथमेटिकली रो या कॉलम में अरेंज किया जाता है एक ब्रैकेट के ज़रिए, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन राइट की हुई है, उसको हम देखते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स, जैसे रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है, सबसे पहले हम अरे को समझते हैं। अरे कहते हैं अरेंजमेंट को। अब रेक्टेंगुलर क्या हुआ? रेक्टेंगुलर कहते हैं रो और कॉलम में, यानी कि नंबर को हमने इस तरह अरेंज करना है रो और कॉलम में कि वो एक रेक्टेंगल की शेप बने। यानी रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है कि नंबर को आपने रो और कॉलम में अरेंज करना है। अब वो कौन से नंबर है? वो कहते हैं रियल नंबर। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रैशनल इर्रेशनल नंबर को जब मिलाते हैं तो रियल नंबर होते हैं। अब इसमें रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने वैसे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि रियल नंबर, सारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। कहता है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। अब वो कौन सी ब्रैकेट है? वो ब्रैकेट है लार्ज ब्रैकेट, यानी कि ये वाली ब्रैकेट। अगर हम किसी भी नंबर को लार्ज ब्रैकेट में अरेंज करते हैं तो वो जो नंबर है वो अरेंज इस तरह हुए हैं, उनसे रो और कॉलम बन रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, ए में लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4। अब मैंने 1 2 3 4 को अरेंज किया हुआ है। जब मैं 1 2 3 4 को देखिए, गौर से देखिए, अब इसमें मैंने दो वर्ड्स लिए हैं, रो और कॉलम में। अब मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ कि रो और कॉलम, पहले हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने ये बोर्ड मार्कर इस डायरेक्शन में ड्रा किया होता है। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल वे। अगर यही बोर्ड मार्कर मैं इस डायरेक्शन में ड्रा करूँ तो इसको कहते हैं वर्टिकल वे। अब आप पहले देखें कि ये जो मैट्रिक्स है, इसमें इस डायरेक्शन में कौन से नंबर ड्रा, इस डायरेक्शन के अंदर। तो इस डायरेक्शन के अंदर 1 2 एंड 3 4, यानी 1 2 भी इस डायरेक्शन में और 3 4 भी है। इसका मतलब ये हुआ इस डायरेक्शन के अंदर दो तरह के नंबर है, एक में है 1 2, दूसरे में है 3 4। तो इस डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन कहते हैं? हॉरिजेंटल वे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन से नंबर हैं जो कि रो में आ रहे हैं? तो वो है हमारे पास 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि ये क्या है? रो। और हम इसको कह सकते हैं ये रो 1 है। तो इसमें क्या है? 3 4, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो, यानी ये सेकंड रो के नंबर है। अब मैंने पहले भी बताया कि इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? वर्टिकली डायरेक्शन। तो वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर कौन से नंबर आ रहे हैं? वो है 1 3। अब 1 3 हम ड्रा करते हैं तो ये आपके पास क्या है? 1 3। ये कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो उसको कहते हैं कॉलम। तो ये पहला कॉलम है, इसको हम क्या लिखेंगे? कॉलम 1, यानी कि C1 कह लेते हैं। ये आपके पास क्या है? C1। अब ये जो हमारे पास है, कौन से नंबर 2 एंड 4, ये इस डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? वर्टिकली डायरेक्शन। तो ये कौन सा है? कॉलम C2। तो इसी तरह हमें अंदाज़ा हुआ कि रो और कॉलम क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो अरेंज कर दिए जाएं रो और कॉलम में, फिर उन्हें एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, इनक्लोज्ड कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है, 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। और मैट्रिक्स को हम किससे लिखते हैं? एक कैपिटल लेटर्स के साथ। जैसे मैंने ए लिखा हुआ है, ये मेरे पास पहला मैट्रिक्स है। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? 2 इसमें रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। मैंने कुछ और एग्जाम्पल भी लिए ताकि हम मैट्रिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। कौन सा है मेरे पास? जैसे मेरे पास एक कॉलम बी है, बी के अंदर मैंने एक ही एलिमेंट लिया 0। तो ये 0 इस डायरेक्शन के अंदर भी आ रहा है और 0 इस डायरेक्शन के अंदर भी आ रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन मतलब एक ही रो है और एक ही क्या हुआ? कॉलम हुआ। एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं जिसमें C है 1 2। तो C में इस डायरेक्शन के अंदर 1 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी जैसे ये, तो इसमें एक रो है। इस डायरेक्शन में देखें तो इसमें दो तरह के नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 और दूसरा क्या आ रहा है? 2। तो इसमें 2 कॉलम हुए। एक और मैट्रिक्स ले लें जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? डी में मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 एंड 2। तो 1 2 है। अगर इस डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, इस डायरेक्शन को कॉलम कहते हैं, यानी कि वर्टिकली डायरेक्शन। तो उसमें 1 2 आ रहा है। और अगर इस डायरेक्शन के अंदर देखते हैं तो दो तरह के नंबर आ रहे हैं, एक में 1 आ रहा है तो एक में 2 आ रहा है। इसका मतलब हुआ इसमें 2 रो है और क्या है? एक ही कॉलम है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ हम दोबारा मिलते हैं।